जब हमें मारने का इन्होंने इरादा कर ही लिया है, ये बुलडोजर चलाएंगे, हम अपनी कब्रें वहीं बनवा लेंगे। हमें घर से निकलने की ज़रूरत नहीं है। लोगों के मुंह से बिल्कुल निवाला नहीं उतर रहा। और ये लोग इस टाइम ठंड का मौसम है, गर्भवती महिलाएं हैं, ये जाएंगी कहाँ? हल्द्वानी में अतिक्रमण की जद में आए हुए करीब 4300 परिवार बेघर होने की उम्मीद है, लेकिन अभी भी आस अभी बाकी है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। 5 तारीख को उसमें बातचीत होनी है। हम लोग इस समय हल्द्वानी में मौजूद हैं और वो इस इलाके में हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ में है समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रभारी हैं मतीन सिद्दीकी जी, और उनके साथ में आप जो देख रहे होंगे काफ़ी ऐसे लोग हैं जो लोग घर से बेघर होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि यहाँ पर डिमार्केशन कर दिया गया है जिन इलाकों में बुलडोजर चलना है। मतीन साहब से हम बातचीत करेंगे क्योंकि वो लगातार इस मुद्दे को देखते भी रहे हैं और 2007-8 में जब मामला हुआ था तब भी आपने पैरवी की थी। हम आपको दिखाना चाहते हैं ये जो इलाका है राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय भी है, इसको भी यहाँ पर इंक्रोचमेंट की जद में माना गया, इसको भी हटाने की बात कही गई। इसी के साथ ही जो है एक यहाँ पर पानी की टंकी है, वो भी यहाँ पर अतिक्रमण की जद में है। सरकार ने उसको खुद ही बनाया है, बावजूद इसके 100 साल पुराने अतिक्रमण की बातचीत यहाँ पे की जा रही है, उसको हटाने की बातचीत करी जा रही है। हम लोग बातचीत करते हैं मतीन सिद्दीकी जी, जो बताएंगे कितना दर्द और क्या आस लगा के बैठे हैं आप। आपने कहा मेरे से जब आपकी बातचीत हो रही थी तो आपने कहा हम हटेंगे नहीं। निश्चित रूप से देखिए, हमें सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं हाई कोर्ट के आदेश के, क्योंकि जो हमें हमारा हक मिलना चाहिए हाई कोर्ट से हमें नहीं मिला था। उसमें सबसे ज़्यादा अगर गैर जिम्मेदारी वाली बात रही तो नगर निगम और प्रदेश सरकार की रही। उन्होंने किसी भी तरह की हम लोगों की पैरवी नहीं की, जबकि उन्हें मालूम है कि जो डिमार्केशन रेलवे ने किया है सरासर गलत था। और उसके खिलाफ 2016 में जो सरकार थी उसने एक हलफनामा एफिडेविट दिया था हाई कोर्ट में कि ये जो डिमार्केशन हुआ है ये गलत है, ये ज़मीन हमारी है, रेलवे की नहीं है। लेकिन आज मौजूदा सरकार जो है उसने और उल्टा ओरली सिर्फ कहा ज़बानी कि नहीं ये ज़मीन हमारी नहीं है, रेलवे की है, उसे मान लिया जाता है। और हाई कोर्ट में जिन्होंने हलफनामा देकर एफिडेविट दिया था उनकी बात नहीं मानी गई। तो इससे जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं हमें 2 नंबर का नागरिक बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसके खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। और हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा और हमारा किसी का भी घर नहीं टूटेगा, सबकी छतें बचेंगी। सबकी छत बचने की बात यहाँ पे की जा रही है। कुछ ऐसे परिवार के लोग हैं, कुछ बच्चे हैं जो कि आप पढ़ाई करते हो। आप कहाँ पर पढ़ते हो? आप शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल में। स्कूल में आप पढ़ते हैं और आपका घर भी जो है बताया गया है कि अतिक्रमण की जद में है, उनको तोड़ने का प्रयास करने की बात की जा रही है। अगर हमारा घर टूट गया हम कहाँ जाएंगे, पहले ये बताएं। बिल्कुल, आप देख रहे होंगे कितना जो है दर्द है, जो अपनी बात को बयान नहीं कर पा रहे। क्या आप लोग बता पाएंगे कि किस तरीके से जो है कितनी परेशानियाँ आ रही हैं? बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है सर। अब यही है कि भाई साहब मतीन भाई गए थे हमारे, और 5 तारीख को सुनवाई की, मतलब वो ऑर्डर वगैरह जो कुछ भी है, और इंशाअल्लाह ताला हमारे हक में फैसला आएगा। लोगों के मुंह से बिल्कुल निवाला नहीं उतर रहा। लोग बिल्कुल अफसोस जाहिर कर रहे हैं, ऐसा अफसोस जाहिर कर रहे हैं कि आज तक ऐसा अफसोस जाहिर नहीं किया होगा। और मतलब खाने को पीने को किसी चीज़ को किसी का दिल नहीं चाह रहा। और नमाज़ें पढ़ हम नमाज़ें ही पढ़ रहे हैं और दुआ ही मांग रहे हैं अल्लाह से, रो कर गिड़गिड़ा कर। बिल्कुल, लोग दुआ मांग रहे हैं। हम और लोगों से भी बात करने का प्रयास करते हैं। क्या आप लोगों का भी जो है अतिक्रमण की जद में है और क्या बोला जा रहा है आप लोगों को? ये गलत हो रहा है, सरासर गलत हो रहा है। ये जुल्म हो रहा है हम लोगों के साथ। हम लोग कहाँ जाएंगे जब हमारे घर टूट जाएंगे ना? सरकार को दिख ना रहा है हम कहाँ रहेंगे, सर्दी का टाइम है ना। आप लोगों की क्या मांग है सरकार से? आप क्या चाहते हो, सरकार क्या कर दे आप लोगों के लिए? और ये लोग इस टाइम ठंड का मौसम है, गर्भवती महिलाएं हैं, ये जाएंगी कहाँ? सरकार को इसमें पक्ष रखना चाहिए, उससे नदारद है, इसमें इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल, इंसाफ मिलने की बात कही जा रही है। मैं मतीन साहब के पास फिर आऊँगा और उनसे बातचीत करता हूँ कि एक बात उन्होंने आपने ये रखी थी, अगर बुलडोजर चला तो क्या करने वाली है यहाँ की आवाम? निश्चित रूप से देखिए, सबने तय कर लिया है कि अगर इन्हें जब हमें मारने का इन्होंने इरादा कर ही लिया है तो हम लोग अपने अपने घरों में रहेंगे। ये बुलडोजर चलाएंगे, हम अपनी कब्रें वहीं बनवा लेंगे। हमें घर से निकलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि सड़कों पर निकल कर मारेंगे तो शायद हमारे कफन दफन के लिए भी कोई इंतज़ाम नहीं हो पाएगा। और मैं इस सरकार से खास तौर से पूछना चाहता हूँ, इस प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से, जहाँ ये बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, हर व्यक्ति के सर पर ये छत देखना चाहते हैं, सबको मकान देना चाहते हैं, तो वहाँ इतनी बड़ी आबादी को उजाड़ने के लिए क्यों तुले हुए हैं? और दूसरी तरफ मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप दुनिया भर की प्लानिंग कर रहे हैं,
पूरी दुनिया की फोर्स, हिंदुस्तान की फोर्स आप यहाँ उतारने को तैयार हैं घर को तोड़ने के लिए। लेकिन किसी भी सरकारी नुमाइंदे ने, किसी मंत्री ने, स्थानीय प्रशासन ने, नगर निगम ने, किसी ने आकर अभी तक ये बात नहीं की कि हमने आप लोगों के लिए फला जगह टेंट लगाए हैं, फला जगह खाने की व्यवस्था की है या वहाँ पानी की व्यवस्था है। कुछ नहीं, एक तरफा बात हो रही है सरकार की भी कि वैसे इन्हें तोड़ना है, हटाना है, इन्हें बेघर करना है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ इस सरकार से कि आपको जानवरों की फिक्र है। गौ माता के लिए आप गौशाला बना सकते हैं, आवारा जानवरों के लिए आप घर बना सकते हैं, आवारा कुत्तों के लिए बना सकते हैं, लेकिन आज हमारी ज़िंदगी इन्होंने कुत्तों से बदतर कर दी है। हम इन्हें बताना चाहते हैं कि हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, यहाँ से हिलेंगे नहीं। और इस बात का ये बात तय है कि अगर तुम इसी बात पर उतरोगे तो मानेंगे भी नहीं और मारेंगे भी नहीं। हम लोग हर मोर्चे पर डटे रहेंगे, तो हमसे पीछे हटने वाले कहीं नहीं है। ये मैं आपको इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ। बिल्कुल, ये मतीन सिद्दीकी थे जो बिल्कुल जो है उनकी आंखों में आंसू थे इस बात को लेकर कि आखिरकार वो कहाँ जाएंगे, यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे। करीब 7,000 ऐसे यहाँ की आबादी है जो कि बेघर होने की उम्मीद लगातार लग रही है लोगों को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक आस ज़रूर है, 5 तारीख को एक फ़ैसला हो सकता है, वो उनको इंतज़ार लगातार वो कर रहे हैं। न्यूज़ टुडे नेटवर्क के लिए आप लोग जितना ज़्यादा जो है इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुँचा पाएंगे, तभी इस क्षेत्र के लोगों की आवाज़ जो है सरकार तक और लोगों तक पहुँच सकेगी। नमस्कार दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।